बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि आपसे चंद दिन पहले इस पे बात हुई थी कि इंतखाबात वक्त पे करवाने का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा, और आज कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट फैसले और भी आने वाले हैं पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ। लगता ये है कि इमरान खान साहब के लिए हर आए दिन मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, और ये जो मुश्किलात है, अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। रात को शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इमरान रियाज साहब जा रहे थे दुबई, तो उनको FIA ने अपनी हिरासत में ले लिया। तो बुनियादी तौर पे लग ये रहा है कि ये अब गिरफ्तारियों का मौसम पाकिस्तान में शुरू हुआ चाहता है। इसमें मज़ीद चीज़ें अब एक्सेलरेट होंगी, और मामला ये है कि किसी सूरत में भी इंतखाबात की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। गवर्नर्स ने अप्रोच कर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि चूंकि असम्बलीज प्रोविंशियल डिज़ोल्व हो चुकी हैं पंजाब की और KPK की, तो वहाँ पे विद इन दी लिमिटेड टाइम 3 माह के अंदर ये इंतखाबात जो है वो हो जाने चाहिए। अभी तक उसका कोई शेड्यूल नहीं दिया जा रहा। कल कुछ मिनिस्टर्स ने भी बातचीत की और उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें अक्टूबर तक इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। सैयद अमीन उल हक साहब ने सहाफ़ियों से टॉक की इस्लामाबाद में, वहाँ भी उन्होंने ये बात की। तो लग ये रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे बिल्कुल उनके दरमियान ये इस बात पे इत्तफाक राय हो चुका है कि इंतखाबात की तरफ ये मुल्क नहीं जा रहा। अब देखना ये है कि क्या डिजिटल जो सेंसस पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है मार्च में, उसके बाद डिलिमिटेशंस के लिए 3 से 4 माह चाहिए। क्या ये इंतखाबात अक्टूबर में भी हो सकेंगे? मेरे ख्याल में इस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि हुकूमत ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है कि शायद असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की बात की जाए। लेकिन एक मजाक दूसरी तरफ और भी है। 32 या 33 सीटों पे इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये क्या मजाक है? लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान साहब को किसी न किसी केस में, मेरे ख्याल में मामला डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है उनका। तो ये लेकिन कोई अच्छी रवायत नहीं है। अगर मियाँ साहब को जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए जब सियासत से बाहर किया गया, वो भी अच्छा नहीं था, और अगर इमरान खान साहब को आप जुडिशल प्रोसेस के जरिए डिस्क्वालीफाई करके पॉलिटिक्स से हटाना चाहते हैं, तो ये भी कोई अच्छा साइन कतई नहीं है। इसको किसी सूरत में भी कोई भी डेमोक्रेटिक आदमी इसको इंडोर्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अवाम को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी पॉलिटिशियंस को हुकूमत के अंदर शामिल करें या हुकूमत से अपने वोट के जरिए बाहर निकालें। वोट इन और वोट आउट का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को हासिल है। किसी इदारे को, चाहे जुडिशरी हो, उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है। ये अगर आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट के खिलाफ ये काम करेंगे। लेकिन जिस प्रोसेस के जरिए इमरान खान साहब को लाया गया था, उसी प्रोसेस के जरिए अब उनको डिस्पोज ऑफ करने की तैयारियां जारी हैं। टाइम ज्यादा नहीं है। घड़ी के क्लॉक की टिक टिक के साथ हर आने वाला वक्त अब उनके लिए मुश्किल है, और देखना यह है कि वो कितने दिन और डिस्क्वालीफाई हुए बगैर रह सकते हैं। टाइम ज्यादा नहीं है उनके पास। तो आइंदा चंद घंटे, चंद हफ्ते और चंद महीने इमरान खान साहब की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है। तो फिंगर इज क्रॉस्ड। आप हमारे वीलॉग देखते रहिए और अपने दोस्तों और सबके साथ शेयर भी करते रहिएगा। मैं अभी तक अपनी इस बात पे मुसलसल और तसलसल के साथ कहे जा रहा हूँ, मुझे आइंदा 6 माह में कोई इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे।
तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।